हूँ। आज मैं शिक्षा पर लेकर के आया हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी परिषद के लोग भी हैं, NSY के लोग भी हैं, समाज सेवक भी हैं। लेकिन शिक्षा की जो स्तर है वो दिन ब दिन घटिया होते जा रही है। ये शिक्षा माफिया लोग बच्चों को पहले प्रोत्साहित करते हैं कि आपको इतना % डिस्काउंट देते हैं, इतना % वो करते हैं, है ना। कोचिंग वाले आज शिक्षा का जो स्तर है छत्तीसगढ़ में सबसे निचले स्तर पर आ चुका है, जहां आए दिन पालक और टीचर्स में मारपीट हो रहे हैं। आज की घटना है, सेंट जेवियर्स स्कूल में पालकों ने दौड़ा दौड़ा के टीचर को मारा है। कितने शर्म की बात है। जब शिक्षा मंत्री से ये पद संभल नहीं रहा है तो अपने पद से इस्तीफा दे दें, किसी और को मौका दें, या शिक्षा में कोई नई क्रांति लाएं जिससे गरीब बच्चों, गरीब पालकों को उसका लाभ मिल सके। आज पालक स्कूल और कोचिंग दोनों से परेशान है। इनके फीस का कोई भी नियम नहीं है। ये लोग मनमाना वसूली करते हैं, मनमाना। अगर आप नहीं दिए तो परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, स्कूल में नहीं आने देंगे, बाहर भगा देंगे। इनको कौन देखेगा? शिक्षा मंत्री जी, आपको हमने चुन के भेजा है वहाँ पर, किस लिए भेजा है? सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए, ओए ओए बजाने के लिए? अरे कुछ करिए। आप मुझे अच्छे से जानते हैं, कुछ करिए। आप शिक्षा से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप मेरे मित्र रह चुके हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ शिक्षा में कीजिए। आप नहीं करेंगे तो बेचारे गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? इनके लिए कौन सा स्कूल चालू है? आपसे मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री जी कि आप सभी स्कूलों को अपनी निगरानी में लें। जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जहाँ बच्चे दूर से देखते हैं कि शायद हमारा यहाँ एडमिशन हो जाता है, या तो उनको छत्तीसगढ़ में आप रहने दीजिए या तो यहाँ से उनको बाहर कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मंत्री साहब कि आप जब शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं तो शिक्षा के स्तर में एक क्रांति लाइए, जहाँ शिक्षा का जो भाव है सबको एक समान मिले, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो। और शायद अमीर लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, एक गरीब ही समझ सकता है। आजकल स्कूलों में घटनाएं बढ़ गई हैं, इनको कौन देखेगा मंत्री साहब? अगर आप नहीं देखिएगा कौन देखेगा? और जब आपको चुन करके यहाँ बैठाया गया है, शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो आप अपने स्तर पे कुछ काम कीजिए। नहीं करेंगे, पालकों को करना पड़ेगा। फिर आज जो घटना घटी है, जो स्कूल सेंट जेवियर्स में, वही सभी स्कूलों में होगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा महोदय। आपसे निवेदन है कि आप इस स्तर पर काम कीजिए। अगर नहीं काम कीजिएगा तो छत्तीसगढ़ शिक्षा के स्तर में सबसे निचले पांवदान पे आ चुका है। बच्चों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। आप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। वो पालक क्या करेगा? आधा पैसा दे चुका है, आधा और देना है। अगर आप इसमें काम नहीं कीजिएगा मंत्री महोदय, तो यही होगा कि जो शिक्षा का मंदिर बोलते थे हम लोग, अब वो शिक्षा का व्यापार बन चुका है। और व्यापार में ये नहीं देखा जाता, ये लोग लूट रहे हैं, पालकों को लूट रहे हैं। झूठी चीज़ें बता करके, झूठी आशाएं दे करके
हम आपको इसमें निकलवा देंगे, उसमें निकलवा देंगे। स्कूलों का भी वही हाल है। कोचिंग वाले तो कोचिंग वाले, स्कूलों का भी वही हाल है। स्कूल वाले मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। क्यों ना आप इन स्कूलों पे नकेल कस रहे हैं? क्यों नहीं नकेल कस रहे हैं? इन पर क्यों नहीं आप नियंत्रित कर रहे हैं? इनकी फीस नियमित क्यों नहीं निर्धारण कर रहे हैं? आपको हम लोगों ने शिक्षा मंत्री क्या इसलिए बनाया था? विधायक इसलिए बनाया था? कुछ करिए महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, कुछ करिए। धन्यवाद।